विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय देख रहे हम लोग, और भगवान वेद व्यास जी के द्वारा अपने पुत्र सुखदेव जी को जो भागवत शास्त्र दिया गया, वो भागवत शास्त्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वापर के अंत में भागवत रूपी ये वेद तुल्य भागवत महापुराण मेरे को मेरे पिताजी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का ही नाम है, तो श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने मेरे को अध्ययन करवाया। मेरी वैसे रुचि, सुखदेव जी कह रहे, मेरी रुचि निर्गुण ब्रह्म में ज्यादा थी। ब्रह्मराज, सुखदेव का नाम है ब्रह्मराज, जो ब्रह्म में जो रमण करता हो वो ब्रह्मराज। लेकिन जैसे ही पिताजी ने भागवत के कुछ श्लोक बोले जो कि भगवान श्री कृष्ण के रूप को वर्णन करने वाले थे, तो उनमें इतना रस था कि बलात् मेरा मन जो है उनकी ओर आकर्षित हुआ। तो निर्गुण ब्रह्म में रमण करने वाले व्यक्ति भी जब सगुण रूप की चर्चा होती है तो उसमें बलपूर्वक उनका मन बलात् भगवान के सगुण रूप में खींचा चला आता है। जैसे जनक जी रामचरितमानस में जनक जी बोलते हैं, रामचंद्र जी को देख के विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि ये कोई भगवान के अवतार होंगे राम जी और लक्ष्मण जी, क्योंकि इनको देख के मेरा जो मन है हमेशा ब्रह्म में रमण करता है, लेकिन इनको देख के मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, अर्थात ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तो ब्रह्म सुख से ऊपर तो कोई है ही नहीं, ब्रह्म सुख से ऊपर तो केवल ब्रह्म ही है, तो ये जरूर ये ब्रह्म ही होने चाहिए। फिर विश्वामित्र जी एक बार तो बोलते हैं कि हाँ जो राजा आपके वचन कभी मिथ्या नहीं होते, फिर वो पलट जाते बात को, क्योंकि भगवान जो है वो अवतार में है, इसलिए कहते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र है राम जी, बड़े वाले का नाम राम है, छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है। तो जो ब्रह्म सुख के भोगी होते हैं, जो योगी महात्मा, वो लोग भी सगुण रूप की जब चर्चा होती है भगवान की, तो उसमें भी उनको उतना ही आनंद आता है जितना ब्रह्म में आनंद आता है। एक बार मैं अभी थोड़े दिन पहले चार धाम यात्रा पे गया था, तो वहां से पंच बद्री पंच केदार आगे हो रहे, उन्हीं के बीच बीच में है, जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते में पंच बद्री आएंगे, उसके पहले पंच केदार है। और वहां पे एक स्थान है, अत्रि मुनि का आश्रम है। पंच केदार में से एक जगह है मद महेश्वर तुंगनाथ और रुद्रनाथ के बीच में एक है अत्रि मुनि का आश्रम। वहां पे एक सन्यासी रहते हैं, घोर जंगल है, घोर जंगल, कुछ नहीं है, दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में, और छोटी सी कुटिया बना रखी है उन्होंने। मैं रुका रात को, उनकी कुटिया में ही रुका था। तो ऐसे चर्चा करते करते रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पे चर्चा होने लग गई, बात होने लग गई रामचरित। तो वो इतने खुश हुए, वो कहते हैं कि इतने साल बाद में मेरे को मानस का सत्संग मिला। तो जो वहां रख के निर्गुण उपासना कर रहे हैं, जो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, उनको जब सगुण कथा मिलती है भगवान की, तो वो उसमें भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंद उनको रस मिलता है। तो सुखदेव जी भी कहते हैं
कि मेरा मन ब्रह्म में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही पिताजी ने भागवत के श्लोक सुनाए तो मेरा मन भागवत की तरफ बलात् खींचा चला गया, भागवत कथा की तरफ। भगवान की मधुर, श्री कृष्ण की मधुर लीला मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और आपको मैं इसलिए सुनाऊंगा, सुखदेव जी को कहते हैं कि आपको मैं भगवान के इसलिए सुनाऊंगा कथा क्योंकि आप परम भक्त हो, इसलिए मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा। जो भक्त नहीं हो उसके सामने भगवान की ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके सामने मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि वो उसकी कीमत नहीं जानता, भगवान के कथा की का मूल्य नहीं जानता, इसलिए उसके सामने ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्त जब मिलता है सामने तो फिर भगवान की चर्चा होती, फिर भगवान की चर्चा है। तो जो लोग और परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, किसी भी वस्तु में जो वासना है, उनके लिए भगवान की कथा नहीं है। और जो विरक्त हो गए हैं, जो मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सिद्ध ज्ञानियों के लिए सारे शास्त्रों का सिद्धांत, सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, जो मोक्ष मुमुक्षु है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार से विरक्त है, उनके लिए सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि उनको भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जिनको मोक्ष की, जिनको संसार की चाह नहीं है, संसार से निवृत्ति चाहते हैं, भगवान की तरफ जाना चाहते हैं या मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको केवल और केवल भगवान का प्रेम से संकीर्तन करना चाहिए। अपने कल्याण साधन की ओर असावधान रहने वाले पुरुष अगर लंबे समय, अगर कोई मान लीजिए 1000 साल भी जी रहा है और वो 1000 साल असावधानी से निद्रा में, आलस्य में या व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की चेष्टाओं में 1000 साल पूरे कर रहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं। और कोई कम उम्र भी जी रहा है, कम आयु भी है, लेकिन उस कम आयु को भी उसने सावधानी से भगवान का नाम लेते लेते अगर उस आयु को जिया तो वो ज्यादा लाभदायक है। तो सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताया हुआ एक घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। अगर एक क्षण भी, 2 क्षण भी सावधानी पूर्वक भगवान का नाम लेते लेते अगर बिता है तो वो कहीं श्रेष्ठ है। इसका उदाहरण देते हैं राजा खटवांग, राज ऋषि खटवांग थे, जिन्होंने अपनी आयु की समाप्ति के समय 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमको तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 दिन सुरक्षित है। श्राप मिला हुआ है कि 7वें दिन तक्षक आएगा, इसका मतलब 7 दिन सुरक्षित है। 7वें दिन कोई भी तुम्हारा बाल बांका भी, यमराज भी चाहे, काल भी चाहे, काल भी अगर चाहेगा तो भी तुमको नहीं ले जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र का श्राप है। तो ये श्राप नहीं, वरदान है। किसी को नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा, लेकिन तुमको श्राप मिला हुआ है 7वें दिन मरोगे, तो इसका मतलब 7 दिन सुरक्षित है। तुमको ये वरदान मिला हुआ है, तो इसका लाभ उठा के, 7 दिन का लाभ उठा के और 7 दिन में भगवान की कथा भागवत सुन के और अपना परम कल्याण कर सकते हो। जो राजा परीक्षित का प्रश्न था कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मरने वाला है, उसको पता है मेरी मृत्यु है सामने, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले वो घबराए नहीं, धैर्य के साथ, क्योंकि मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे हम लोग को अगर वस्त्र बदलने हो तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? आज जो वस्त्र पहन रखे हैं उनको निकाल के रखना है, कल दूसरे धारण करना है, तो इसमें न दुख की बात, न घबराने की बात, न इसमें कोई डरने की बात। वैसे ही
एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना है, तो उसमें न घबराने की बात, न डरने की बात, न दुख की बात। दुख कब होता है? जब जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं ना, बच्चे अगर नए कपड़े पहने हुए हो तो कई बार जिद करते हैं कि इस कपड़े को नहीं खोलूंगा। तो अगर माता जी जबरदस्ती फुलाती है कि नहीं इसको खोल के रख दे, दूसरे कपड़े धारण कर ले, तो उसको दुख होता, वो रोकता है। तो वैसे ही जब आसक्ति अगर हो गई इस शरीर में, इस परिवार में, इस घर में, कि इसको नहीं छोड़ूंगा, इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा, इस घर को नहीं छोड़ूंगा, इन संबंधियों को नहीं छोड़ूंगा, तो जब ये आसक्ति हो गई मरणासन व्यक्ति के, तब फिर वो उसको कष्ट होता है शरीर को छोड़ने में। तो अगर सबसे पहले मरणासन व्यक्ति है तो उसको धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और वैराग्य शस्त्र से सारे संबंधों को काट डालना चाहिए। कई बार जैसे मरणासन व्यक्ति, उससे मिलने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और आके बोलते हैं कि मैं पोता हूँ। वो मरणासन व्यक्ति है, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, मैं पोता हूँ, ये दूर का रिश्तेदार है, ये बुआ का बेटा, ये चाचा का बेटा, सब मिलने के लिए आते हैं। जबकि मरणासन व्यक्ति को गीता जी का पाठ सुनाना चाहिए, भगवान का नाम सुनाना चाहिए, उसको सारे रिश्ते नहीं बताने चाहिए, क्योंकि उसकी आसक्ति अब तो छोड़ने का समय है। अब उसको बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए, ये पोता है, ये बेटा है, इसके दर्शन करो, गंगा जी के दर्शन कराने चाहिए, भगवान के दर्शन कराने चाहिए। तो मरणासन व्यक्ति की आसक्ति खत्म करनी चाहिए और उसको भगवान की तरफ आकर्षित करना चाहिए। और आसक्ति छोड़ के घर से निकल के पवित्र तीर्थ स्थान पे उसको आश्रय लेना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थान पे क्या होगा? तीर्थ स्थान पे केवल भगवान की कथा होगी, पवित्र नदियां, गंगा जी, यमुना जी वो प्रवाहित होती है, तो उनके दर्शन होंगे, वहां स्नान होगा, और फिर स्नान करके उसको आसन लगा के बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ये पहले से अभ्यास होगा तो होगा। अगर मरणासन की टाइम उस समय सोचे ये सारी चीजें हो जाएगी तो नहीं होगा। जब पहले का अभ्यास होगा तब फिर ये सब चीज होगी कि मरने के समय, मरने के पूर्व फिर वो आसन लगा के बैठेगा और ओम का ओम में 3 अक्षर होते हैं ओम, तो इसको अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि वेदों में, योग सूत्र में भी हमने पढ़ा था कि ईश्वर का वाचक है प्रणव, और वेदों में भी ईश्वर का वाचक प्रणव बताया गया है। प्रणव ओंकार ही है। तो जब मरणासन व्यक्ति है उसको ओम का अर्थात प्रणव का उसको ध्यान करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। और अगर कोई सगुण उपासक है तो उसको अपने भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और निर्गुण उपासक के लिए ओम का ध्यान और ओम का जाप करना चाहिए। इस प्रणव का मन ही मन में जाप करना चाहिए और जब से सांस को वश में करना चाहिए। सांस के साथ जैसे सांस आए तो सांस के साथ उसको जोड़ना चाहिए। ओम से मतलब ओम से लंबा सांस लेके धीरे धीरे, और एक एक सांस पे एक एक शब्द को जोड़ना चाहिए, जिससे सांस भी नियंत्रण में हो जाएगा। तो मंत्र के द्वारा सांस को प्राणवायु को वश में करके मन को नियंत्रण में करना चाहिए। जब सांस वश में हो जाएगा, नियंत्रण में हो जाएगा, तो सांस से मन का संबंध होता है और मन भी नियंत्रण में हो जाएगा। मन को नियंत्रण करके एक क्षण के लिए भी प्रणव को या भगवान के नाम को ना भूले, निरंतर बस भगवान के नाम का स्मरण चलता रहे, जप चलता रहे। और बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। जैसे
अगर जीव अच्छा खाना चाहती है, मन करता है कि अच्छा खाऊं, तो उस समय बुद्धि से ये विवेक लाए कि अब अंतिम समय, अब इन सब चीजों का समय नहीं है। मन करता है किसी अच्छे को या अपने प्रिय व्यक्ति को देखूं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पोते को बुला दो, एक बार देख लूं, एक बार दोहिते को बुला दो, देख लूं। तो मन विवेक से इस पे विचार करना चाहिए कि नहीं, ये तो संसार के संबंध है, अब इनको त्यागना है मेरे को। इसलिए उनमें आसक्ति नहीं रख के विषयों में इंद्रियों को विषयों से निकालना चाहिए। और कर्म की वासना से मन जो है चंचल है, जितने कर्म करोगे मन उतना चंचल होता जाएगा। तो जितना फल के लिए, कामना के लिए कर्म करोगे उतना मन चंचल होगा। तो उस चंचल मन को रोक के और भगवान में लगाना चाहिए, भगवान के रूप में लगाना चाहिए, भगवान की मूरत में, सूरत में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में मन को लगाना चाहिए। और स्थिर चित्त से भगवान के किसी भी अंग का ध्यान प्रारंभ करना चाहिए, भगवान के मुखमंडल का, भगवान के भुजाओं का, भगवान के चरणार बिंद का, किसी भी भगवान के अंग का ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासनाओं से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर लेना चाहिए। फिर किसी विषय का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि मन जो है, मन को रुकने के लिए एक स्थान मिल गया। मन का स्वभाव है कि जब तक उसको उसके अनुकूल कुछ नहीं मिलेगा वो इधर उधर भटकता रहेगा। तो मन को एक विश्राम का एक स्थल मिल गया जहां मन जाके रुक गया भगवान के रूप में। भगवान विष्णु का परम पद उसे जल्द प्राप्त होता है और वो आनंद से भर जाता है। और ऐसा नहीं होता कि मन को लगा लिया और मन उसमें लगा ही रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण भी भरे हुए हैं। तो मन बार बार रजोगुण में भी जाएगा, तमोगुण में भी जाएगा। रजोगुण में जब जाएगा तो विक्षिप्त हो जाएगा, फिर मन को अच्छा नहीं लगेगा भगवान की सूरत देखना। मन को लगेगा कि अब दूसरी चीजें भी देखो। और तमोगुण में जाएगा तो मूड हो जाएगा मन, फिर मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आलस आएगा, मन में एक तरह से निरुत्साहित हो जाएगा, मन आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। तो तमोगुण और रजोगुण भी बाहर आते रहेंगे, जिससे भगवान का जो ध्यान है उससे मन भटकेगा। लेकिन फिर धैर्य पूर्वक मन को वापस भगवान में आना है, वापस सतोगुण में लाना है। तमोगुण से निकाल के रजोगुण, रजोगुण से निकाल के सतोगुण, और मन को फिर ध्यान में ले जाना है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी कि मन जैसे ही मूढ़ अवस्था में गया, आलस्य में गया, मन को वापस भगवान के किसी न किसी रूप में, लीला में। इसलिए इतनी सारी लीला करते हैं भगवान, इतने सारे अवतार लेते हैं, ताकि एक में मन नहीं लगे तो दूसरे में लगे, और मन के अनुरूप मन लगे। जैसे किसी का मन भगवान राम में लगता है, किसी का मन भगवान शिव में लगता है, किसी का मन दुर्गा जी में, शक्ति में लगता है। तो जैसा मन का स्वभाव हो वैसा रूप उसका चिंतन करे। तो बार बार तमोगुण और रजोगुण से निकाल के घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा में उसे वापस लगाए, और धीरे धीरे दोनों गुण, रजोगुण और तमोगुण मिट जाएंगे, केवल सत्व रूप में रहेगा। फिर धारणा स्थिर हो जाएगी, और धारणा से फिर ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। तो धारणा में तो जबरदस्ती मन लगा रहे हैं, और ध्यान में मन अपने आप लगने लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जिसमें मन लगाना चाहते हैं उसमें टिक
दिखने लग जाएगा। अब अलग अलग होगा, खुद को पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, अपना अस्तित्व अलग है, और जिसका ध्यान कर रहा हूं, जो ध्येय है, जो भगवान की मूरत है, वो अलग है। फिर धारणा, ध्यान और फिर समाधि अवस्था में खुद का भान ही नहीं रहेगा, केवल जिसका ध्यान कर रहे हैं भगवान की मूरत का, केवल उसी का स्वरूप बचेगा। खुद का ध्यान, खुद का स्वरूप मिट जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा। तो वो लीन अवस्था समाधि की अवस्था है। और भक्ति योग, उसी से भक्ति योग की प्राप्ति होती है। परीक्षित, राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार की जाती है? ये धारणा जो है किस में करें, कैसे करें और किस साधन से करें, उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के सारे मेल मिटा देती है? तो धारणा के बारे में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। अब जो उत्तर देते हैं सुखदेव जी, वो वही सारी प्रक्रिया है जो हमने योग सूत्र में पढ़ा था। पतंजलि योग सूत्र में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि पहले यम नियम का पालन करो, फिर यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद में धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 तरह के अष्टांग योग में हम लोग पढ़ चुके। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पहले यम नियम पहले बता चुके, तो अब कहते हैं कि पहले आसन लगाओ, आसन का अभ्यास लगाओ, एक जगह बैठने का अभ्यास करो। तो एक जगह जब बैठ जाएंगे तो जो कर्मेंद्रिया है वो उनका उनका मूवमेंट, उनकी गति रुक जाएगी। एक जगह बैठे हैं तो पैरों की गति रुक गई, हाथों की गति रुक गई, तो कर्म नहीं हो रहे अब, इसलिए एक जगह बैठने का अभ्यास होना चाहिए। अधिकतर लोग एक जगह नहीं बैठ सकते। आधा घंटा से मुश्किल आधा घंटा, अगर उनको कोई जैसे बात कर रहे हैं तब तो 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते हैं, या टीवी देख रहे हैं तो आराम से बैठ जाते हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, उनको बोलो कुछ नहीं करना, केवल ध्यान करना, बैठो आधा घंटा, आधा घंटे से ऊपर नहीं बैठ पाते। साधारण जिसने अभ्यास नहीं कर रखा है वो आधा घंटे से ऊपर बैठ ही नहीं सकता। आधा घंटा भी बहुत होता है। तो आसन को जीतना, और महात्मा लोग बोलते हैं कि कम से कम 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एक बार अगर बैठा है आसन में तो कम से कम 3 घंटे बैठे, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। फिर उसके बाद में प्राणायाम के द्वारा श्वास पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। और फिर प्रत्याहार है, जो संसार के विषयों से आसक्ति है, उन आसक्तियों को छोड़ के, त्याग के, वहां से मन को निकाल के और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन से भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। तो ये धारणा की प्रक्रिया है। धारणा कैसे करें, वही प्रक्रिया जो योग सूत्र में है, यहाँ पे भी वही प्रक्रिया बताई गई है। इसलिए मैंने योग सूत्र पहले पढ़ाया। योग सूत्र पढ़ने से जो भागवत की मूल चीज है कि कैसे भगवान का ध्यान हो, कैसे धारणा हो, वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाना चाहिए। जितना भी संसार का प्रपंच, जितना भी प्रपंच अपने पूर्व में भी था, अभी हम लोग देख रहे हैं या होगा, ये कि सारा का सारा प्रपंच भगवान का स्थूल रूप है। बस जितना हम देख पाए, जितना नहीं देख पाए। अब जैसे सारी चीजें, जन्म लेके भी हम 100 वर्ष की आयु लेके भी संसार की सब वस्तुओं को हम नहीं देख पाएंगे, संसार के सारे देशों को भी नहीं देख पाएंगे। तो जन्म लेने के बाद में ये जो प्रपंच है, संसार रूपी प्रपंच है, इस
उसको हम नहीं देख पाते, लेकिन जितना देख पाए और जितना हमारे से पहले था प्रपंच और आने वाले समय में होगा, ये सब कुछ भी नहीं है, भगवान का ही रूप है। क्योंकि भगवान ने अपने आप से संसार को निकाला है। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होता है। जैसे हलवा बनाए, हलवा बनाने के लिए निमित्त कारण तो हम बने कि हमने बनाया, और बनाया किससे? आटा लिया, घी लिया, चीनी ली, तो ये सब जो वस्तुएं हमने ली वो हो गया उसका उपादान कारण कि किससे मिलके बना है, या कौन सी सामग्री थी जिससे हलवा बना। लेकिन भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान के पास कोई भी सामग्री नहीं थी। हमारे पास तो सामग्री होती है, आटा अलग है, घी अलग है, चीनी अलग है, उनसे मिला के हलवा बनाया। लेकिन भगवान जब सृष्टि बना रहे थे तो भगवान ही भगवान थे, भगवान के अलावा कुछ था ही नहीं। तो फिर भगवान ने अपने आप से और पंच महाभूत निकाले। तो बनाने वाले भी भगवान थे, निमित्त कारण भी भगवान थे, और उपादान कारण भी भगवान थे। भगवान ने बनाया नहीं, बल्कि भगवान बने हैं। सृष्टि भगवान ने किसी और चीज से लेके मिला के बनाया नहीं, जैसे हम हलवा बनाते वैसे नहीं बनाया, बल्कि खुद बन गए सृष्टि। जैसे सपने के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं हम, कई बार हाथी, घोड़ा, रथ सब देखते हैं, तो वो हम लोग बनाया थोड़ी ना, वो हमारी मनोवृत्ति ने बनाया। मतलब एक ही हमारे मन के द्वारा सब बने हुए हैं वो। अगर सपने में, आपके सपने में मैं आ रहा हूं या मेरे सपने में आप आ रहे हो, तो वो मेरे मन के द्वारा ही बनाया हुआ है। वहां पे वास्तविक रूप में कोई किसी के सपने में नहीं आ रहा, लेकिन मन की वृत्तियां सब कुछ बना लेती है। वैसे भगवान ने ही सब कुछ बनाया, भगवान से ही बनाया सब कुछ। तो स्थूल रूप जो भी प्रपंच है, था या होगा, वो भगवान का ही स्थूल रूप है, विराट स्वरूप है भगवान का ही। तो जितने भी पंच महाभूत है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, फिर उसके बाद में गीता जी में हमने देखा भगवान की अष्टधा प्रकृति है, पंच महाभूत और उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार। तो अहंकार, बुद्धि और प्रकृति, ये सब भगवान का ही आवरण है। और इन सब को मिला के जो पुरुष, जो स्वरूप है, उसी को विराट स्वरूप कहते हैं भगवान का। जो भी प्रपंच है, स्थूल प्रपंच है, चाहे उसमें पहाड़ हो, नदियां हो, कुछ भी हो, चाहे स्वर्ग हो, पाताल हो, सब भगवान का ही विराट स्वरूप है। वे धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती। तो परीक्षित जी का प्रश्न था कि धारणा किसकी करें? सुखदेव जी कहते हैं कि उस विराट स्वरूप की धारणा करो। अर्थात जहां भी दृष्टि जाए, ये दृष्टि पहाड़ में जाए, नदी में जाए, पेड़ में जाए, उसी में भगवान को देखो। इसलिए हम लोग जैसे पीपल में भगवान देखते हैं, तुलसा माता में भगवान देखते हैं, गौ माता में भगवान देखते हैं, सूर्य भगवान। तो जो वैदिक या सनातन संस्कृति है, वो ऐसी प्रेरणा देती है कि सब जगह भगवान के दर्शन किए जा सके। तो उद्देश्य यही है कि सब जगह, सारे प्रपंच में भगवान की धारणा हो। तत्वज्ञ पुरुष जो होते हैं वो इस तरह भगवान का वर्णन करते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन। हम लोगों ने तो भगवान के विराट स्वरूप को नहीं देखा पूर्ण रूप से, लेकिन जिन महात्माओं ने देखा है, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, वो तत्वज्ञ महात्मा बताते हैं कि पाताल जो है वो विराट पुरुष का तलवा है, पैर के नीचे का हिस्सा है पाताल।
और उसकी एरिया जो 7 लोक है, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, अतल, वितल, भूतल, ये सब भगवान के ही अंग है। तो पाताल भगवान का तलवा है, रसातल भगवान के पंजे हैं, और तलातल भगवान का पिंड है, महातल एडी की गांठ है, और सूतल जो है भगवान के घुटने हैं, वितल और अतल दो भगवान के जांग है, भूतल पेड़ है, और आकाश जो है वो भगवान का नाभि है। इस तरह से सारे लोग, 7 लोग जो है वो भगवान का ही शरीर है। भगवान की छाती स्वर्ग लोक है, भगवान का गला महर लोक है। तो स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपोलोक, सत्य लोक, ये 5 लोक है। ये भी भगवान का ही शरीर है। छाती स्वर्ग लोक, गला महर लोक, मुख जो है जन लोक, और तपोलोक है भगवान का ललाट, और मस्तक भगवान का सत्य लोक। तो इस तरह विराट स्वरूप की कल्पना की गई है कि विराट स्वरूप ये सारे का सारा प्रपंच संसार का विराट स्वरूप है। और इसी तरह जो देवता लोग हैं वो भी भगवान के उस विराट के ही अंग है। इंद्र भगवान की भुजा है, दिशा है भगवान के कान, श्रवण भगवान के शब्द जो है वो भगवान के श्रवण इंद्रिया है, दोनों अश्विनी कुमार भगवान के नाक है, गंध है भगवान की घ्राणेन्द्रिया, और आग भगवान के का मुख है। तो ये सारे के सारे सब भगवान के अंग है। भगवान विष्णु के नेत्र है वो अंतरिक्ष है। और एक तो नेत्र होता है, एक तो स्थूल नेत्र है, और एक उनके अंदर नेत्र के अंदर जो देखने की क्षमता है। स्थूल नेत्रों में जिस क्षमता से देखा जाए तो भगवान की वो शक्ति, देखने की जो शक्ति है वो सूर्य भगवान है। अंतरिक्ष तो केवल स्थूल नेत्र है, और सूर्य भगवान वो शक्ति है जिससे देखा जाए। दोनों भगवान की पलक है वो दिन और रात है। भगवान के पलक झपकते ही दिन, पलक झपकते ही रात, पलक खुलते ही दिन। भ्रू मध्य भगवान का आज्ञा चक्र है वो ब्रह्मलोक है। तालु भगवान का जल है। जीवा भगवान की जीव जो है वो रस है। तो रस, रूप, रंग सब भगवान के अंदर ही है। यम भगवान की दाढ़े हैं, जाड़ जो है भगवान की यम है, और भगवान का दांत स्नेह है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो वो भगवान की मुस्कान जो है वो माया है। जब लीला अवतार में भी भगवान मुस्कुराते हैं, इसका मतलब भगवान कुछ न कुछ लीला कर रहे हैं, माया शक्ति प्रबल हो रही है। तो भगवान की मुस्कान माया है। भगवान का ऊपर का जो होठ है वो लज्जा, नीचे का होठ लोभ। भगवान के स्तन धर्म है, और भगवान की पीठ है अधर्म। जब भगवान पीठ मोड़ ले तो भगवान के पीछे फिर अधर्म है। तो धर्म अधर्म है भगवान की, लेकिन एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। प्रजापति भगवान की मूत्रेंद्रिया, पित्र, वरुण, इंद्र भगवान की कोख जो है वो समुद्र है, और बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पर्वत है वो भगवान की हड्डियां हैं। हिमालय आदि जितने भी पर्वत है वो भगवान की हड्डियां हैं। नदियां जो है गंगा जी, यमुना जी, सारी नदियां, विश्व की नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। जितने भी वृक्ष है, बड़े बड़े पेड़ है,
वो सब भगवान की रोमावलियां हैं, रोम छिद्र है। और भगवान वायु जो चलती है वो भगवान सांस ले रहे हैं, वो भगवान की सांस है। काल जो नित्य गतिशील रहता है, काल, वो काल भगवान का चलना है, चाल है भगवान की। भगवान काल के रूप में चल रहे हैं। और गुणों का चक्कर चला चलता है, वो भगवान का कर्म है। भगवान हमेशा कर्म करते, गतिशील रहते हैं गुणों के माध्यम से। तो इस तरह से ये भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें भगवान के केस, भगवान के बाल, जितने भी काले काले बादल है, वो सब भगवान के केस है। संध्या का जब समय होता है तो वो संध्या में एक तरह से आवरण आ जाता है, और आवरण वस्त्र है। और मन भगवान का, चंद्रमा भगवान का मन है। जैसे मन चंचल है, वैसे चंद्रमा भी चंचल है। चित्त भगवान का है, वो महत्त्व है, ब्रह्मा जी है। और शिव जी अहंकार, रुद्र जो है वो भगवान का अहंकार है। जितने भी घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी है, ये भगवान के नाखून है। जो ये सब घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये वजन ढोने के काम आते हैं। तो भगवान के नाखून जो है, उनकी से ये सारा का सारा गतिशील है। और वन में रहने वाले सारे पशु पक्षी भगवान के कटि प्रदेश में के अंदर ही है। तो इस तरह से ये भगवान का पूरा प्रपंच, पूरा संसार भगवान का विराट स्वरूप है। पशु पक्षी भगवान की रचना कौशल है। कई पक्षी इतने सुंदर होते हैं, उनके पंख, जैसे मोर की पंख इतनी सुंदर होती है, या कई बार और भी अन्य भी पक्षी आते हैं, वो इतनी उसमें उनमें कला होती है। कई तितलियों के पंखों में इतनी कला छुपी हुई होती है, जैसे किसी ने मतलब ब्रश लेके उसको बनाया होगा। तो ये सब भगवान की कला कौशल है। स्वयंभू मनु भगवान, भगवान की बुद्धि है। और मनु की जो संतान मनुष्य है, वो भगवान का निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा, ये भगवान के स्वर है। इनके माध्यम से भगवान स्वर छेड़ते हैं। और जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान के, ब्राह्मण भगवान की भुजा है, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान की जांग है, शूद्र भगवान के चरण है। कई बार कई लोग इसका विरोध करते हैं कि भगवान के चारों वर्णों को भगवान का अंग बताया गया है। तो कई कहते हैं कि इसमें भेदभाव किया गया है। चरणों को, शूद्र को भगवान के चरण बताए गए हैं। लेकिन जितने भी भगवान के भगवत प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के, उनको तो भगवान के चरण ही अच्छे लगते हैं, अर्थात उनको शूद्र ही अच्छे लगते हैं। तो भेदभाव नहीं किया गया। एक शरीर का बताने का मतलब भेदभाव नहीं होता। एक शरीर का मतलब सब भगवान के, मतलब सब एक ही रूप है। जैसे अब मेरे हाथ में अगर कोई मारे या मेरे पैर में मारे, कष्ट तो मेरे को ही होगा। तो क्योंकि वो मेरा ही शरीर है, इसलिए कष्ट मेरे को होगा। तो सबको भगवान का अंग बताने का मतलब सब भगवान के ही स्वरूप है। तो अनेक देवता जो भगवान, अनेक देवताओं के नाम जो बड़े बड़े द्रव्यमान यज्ञ करते हैं, वो सब कर्म भगवान की है। तो भगवान का स्थूल स्वरूप, भगवान का विराट स्वरूप परीक्षित राजा को कहते हैं। सुखदेव जी की, परीक्षित, मैंने तेरे को सुना दिया, बता दिया भगवान किस तरह से भगवान के विराट स्वरूप को देखा जाए
और किस तरह से उस पर धारणा की जाए। इससे मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि, मन स्थिर होता है। बहुत सारे महात्मा जैसे गंगा जी के तट पे बैठ के और गंगा जी का ही ध्यान धारणा करते हैं। कोई हिमालय का किसी पर्वत का की धारणा कर रहा है, तो वो पर्वत पत्थर समझ के नहीं कर रहा, बल्कि भगवान का ही स्वरूप समझ के, भगवान की हड्डियां बताया गया ना, भगवान की पर्वत जितने भगवान की अस्थियां हैं, पेड़ भगवान के रोम है। तो अगर पेड़ को देखता है तो वो पेड़ को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है ये भगवान के ही रोम है। और नदियों को देखता तो उसको लगता है कि ये भगवान की नाड़ियां हैं। तो विराट स्वरूप को देख के भगवान का ही, सूर्य भगवान को देख के उसको लगता है कि भगवान के नेत्र देखने की शक्ति है। तो इस तरह से जो मुमुक्षु है वो सारे संसार में भगवान को ही ढूंढते हैं, भगवान को ही, ब्रह्म में उनकी दृष्टि होती है। इससे भगवान से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। उसी भगवान का, उसी भगवान के स्वरूप का भजन करना चाहिए और अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर अन्य वस्तु में आसक्ति होगी इसका मतलब हम वहां पे भगवान नहीं देख रहे। जैसे अगर किसी की आसक्ति किसी, जैसे किसी पेड़ में हो गई, तो इसका मतलब वो उसको पेड़ समझ रहा है, वो उसको भगवान नहीं समझ रहा। भगवान अगर समझ रहा है तो उसके लिए श्रद्धा का केंद्र है, उसके लिए वो पूजनीय है, लेकिन वो उसमें आसक्ति नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आसक्ति कर रहा है इसका मतलब वो वहां पे ब्रह्म दृष्टि नहीं है, वहां पे भगवान उसको नहीं देख रहा। और आसक्ति ही पतन का कारण है। मेरे पास जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, गाड़ी है, मोबाइल है, कोई भी वस्तु है, तो वो केवल उपयोग के लिए है। वो उसकी, उसमें अगर श्रद्धा रखूं या आसक्ति रखूं तो वो मूर्खता है, वो अधोगति का कारण है। और केवल उसका उपयोग करूं मेरे लिए या किसी को भी आवश्यकता उसके लिए, तो फिर वो केवल उपयोग के काम आनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा और कैसे उससे मुक्त हुआ जाए, तो मुक्त होने का दो तरह की मुक्ति बताई गई है, क्रम मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति। एक तुरंत मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे को कहीं जाना है, मेरे को ऋषिकेश जाना है या हरिद्वार जाना है, तो एक तो मैं डायरेक्ट हरिद्वार जाऊं, और एक मैं बीच में कहीं मेरा मन है कि पहले दिल्ली घूम लूं, दिल्ली के आसपास नैमिषारण्य, सुखता, लखनऊ के आसपास ये घूमते हुए जाऊं। तो मैं जाऊंगा तो हरिद्वार जहां मेरे को जाना है, लेकिन ये घूमते हुए जाऊंगा। तो कई मुमुक्षु का ये मन रहता है कि मुक्ति तो चाहिए उनको, मोक्ष तो चाहिए, लेकिन पहले थोड़े दिन स्वर्ग लोक में रह लूं, पहले थोड़े दिन ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोक में रह लूं, तो फिर वो वहां से मुक्त होते हैं, वो डायरेक्ट मुक्त नहीं होते हैं। तो एक तो सीधा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए, मेरे को मुक्त होना है। एक किसी का मन होता है कि ये प्रारब्ध में कई कर्म शेष रह जाते हैं, जैसे सुख शेष रह गया, अब उसको सुख कहा उसकी पूर्ति हो तो उसको थोड़े दिन के लिए स्वर्ग ले गए, स्वर्ग में उसके उसके पुण्य पूर्ण हो गए, उसके बाद में फिर वो मुक्त हो जाएगा। या ब्रह्मलोक गया, कुछ दिन ब्रह्मा जी के साथ रहा, फिर मुक्त होगा। तो एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। अब भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा। सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी
धारणा के द्वारा ही भगवान को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया और भगवान ने सृष्टि विषय स्मृति दी ब्रह्मा जी को, जो कि प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। तो प्रलय काल में सब विलुप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी विलुप्त हो जाते हैं। तो नया जब कल्प शुरू होता है तो उसमें नए ब्रह्मा जी होते हैं। और ब्रह्मा जी कौन बनते हैं? जो पिछली सृष्टि में, पिछले प्रपंच में, पिछली सृष्टि में जो सबसे शुद्ध जीव होता है वो अगली सृष्टि का ब्रह्मा जी होता है, ऐसा नियम है। तो जब ब्रह्मा जी बनते हैं तो ब्रह्मा जी को पुराना कुछ ज्ञान नहीं रहता, पुरानी सृष्टि का कोई ज्ञान नहीं रहता। तो भगवान ज्ञान करवाते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान ज्ञान कराते हैं। भगवान ज्ञान कब कराते हैं? जब ब्रह्मा जी भगवान में धारणा करते हैं। इसको कई पुराणों में कथा है कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी को कहीं और शोर नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ध्यान किया और ध्यान के द्वारा ब्रह्मा जी उस धारणा के द्वारा अपने हृदय में ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा या भगवान प्रकट हुए। तो इसी धारणा के द्वारा कि सब जगह ब्रह्म दृष्टि, सब जगह ब्रह्म भगवान की धारणा, इसके द्वारा ही ब्रह्मा जी ने भगवान से पूर्व सृष्टि की स्मृति प्राप्त की और उस स्मृति के माध्यम से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जैसे अगर कहीं बिल्डिंग बनानी हो तो बनाने वाले को अगर मैप दे दिया, नक्शा दे दिया जाए उस बिल्डिंग का, तो वो आसानी से बना देगा। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसको प्रोजेक्ट पूरे उसकी प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो दे दी जाए या प्रोजेक्ट का जो नक्शा होता है वो दे दिया जाए, तो उसके आधार पे वो उसको बना देगा। तो ब्रह्मा जी को भी जो साइट प्लान है वो भगवान ने दिया कि सृष्टि कैसे बनी, और वो कब दिया? जब ब्रह्मा जी ने धारणा की, भगवान का ध्यान किया। तो सृष्टि विषय स्मृति प्राप्त की धारणा से, जो कि प्रलय में लुप्त हो गई थी। तो उनकी दृष्टि, ब्रह्मा जी की दृष्टि भगवान के ध्यान से अमोघ हो गई और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। जब तक दृष्टि अमोघ नहीं होगी, दृष्टि इधर उधर भटकती रहेगी, तब तक ध्यान धारणा नहीं होगी। और जब तक दृष्टि अमोघ नहीं होगी, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होगी, तो फिर वो सृष्टि के सृजन जैसा कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक, अगर साधारण भाषा में बोलूं, कंसंट्रेशन नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक कोई भी सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को तो इतनी बड़ी रचना करनी थी, तो उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होनी थी और दृष्टि उनकी अमोघ होनी थी। इसी के कारण ब्रह्मा जी ने जगत को वैसा ही रचा जैसा प्रलय से पहले था। ब्रह्मा जी जैसा पहले, प्रलय के पहले जैसा संसार था, प्रपंच था, वैसा का वैसे ही ब्रह्मा जी ने अपनी अमोघ दृष्टि से और निश्चयात्मक बुद्धि से बना दिया। और ये अमोघ दृष्टि और निश्चयात्मक बुद्धि धारणा से हुई, भगवान की धारणा से इसका फल है। अब वेदों में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं कि आदमी उसमें उलझ के रह जाता है। जैसे स्वर्ग का वर्णन अगर वेद करेंगे तो ऐसा बढ़ा चढ़ा के वेद करेंगे कि स्वर्ग के जैसा तो कोई कहीं सुख है ही नहीं। तो लोगों को लगेगा कि अगर स्वर्ग में सुख है तो स्वर्ग में जाना चाहिए, और वेद स्वर्ग के लोग फिर स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास करेंगे, स्वर्ग में जाने के लिए अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, साधन करेंगे, उनको फिर स्वर्ग ही चाहिए। कई
लोगों का कहना है या कई मत ऐसे हैं कि स्वर्ग का वर्णन भी तो वेद ही कर रहे हैं। मतलब वेद जो है भगवान की वाणी है और स्वर्ग के बारे में बता रही है या अन्य लोकों के बारे में बता रही है या अन्य भोगों के बारे में, अन्य यज्ञों के बारे में, अन्य विषयों के बारे में वेद ही तो बता रहा है। तो फिर उनका भोग क्यों नहीं कर लेना चाहिए? अगर वेद स्वर्ग की प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब स्वर्ग जो है वो भोग्य है, उसका भी भोग करना चाहिए। तो वेद की वाणी ऐसी है कि उसमें उस वाणी के द्वारा निरर्थक वस्तु के फेर में लोग फंस जाते हैं, जबकि उस वाणी का उद्देश्य ये है कि जब लोगों में पहले से वासना रहती है कि पहले से वासना है उसको स्वर्ग की या सुख भोगने की, तो वेद चाहते हैं कि ठीक अब ये सुख भोगने के पीछे ही जाएगा, इसकी वासना ऐसी है तो इसको पहले स्वर्ग में सुख ताकि फिर इसको भगवान के मार्ग में लगाया जाए। जैसे इसका सीधा उदाहरण है या सरल उदाहरण है कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा या पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसकी माताजी बोलती कि पहले पढ़ाई कर ले फिर चॉकलेट दूंगी। तो माताजी का उद्देश्य चॉकलेट देना नहीं है बच्चे को, बल्कि पढ़ाई करवाना है। तो बच्चा बोलता पहले चॉकलेट दो फिर पढ़ाई करूंगा, तो माताजी चॉकलेट दे देती है क्योंकि माताजी को पता है कि चॉकलेट खा के पढ़ाई करेगा, उद्देश्य पढ़ाई करवाना है। वैसे वेदों का उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति करवाना है, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि अभी तैयार नहीं हुई तो इसलिए वेद थोड़ा लालच देते कि अच्छा ठीक है पहले स्वर्ग के सुख भोग लेना फिर भगवत प्राप्ति में लग जाना। तो स्वर्ग के सुख भोगने के लिए अगर वेदों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लग गया, वेद बुद्धि आ गई, वेदों में आस्था बढ़ गई, वेदों के को प्रमाण मानने लग गया, तो फिर वेद पढ़ते पढ़ते या शास्त्र पढ़ते पढ़ते स्वर्ग के बाद की चीज भी ढूंढेगा और स्वर्ग के बाद का मार्ग उसे जो भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाता है वो मार्ग भी उसे मिल जाएगा। तो वेद चाहते कि पहले एक बार ये मेरी परिधि में आ जाए। जैसे माँ सोचती है कि बच्चा एक बार मेरी बात मानने लग जाए फिर मैं इसको पढ़ाई भी करवा दूंगी, तो इसलिए थोड़ा लालच देती है, फिर वो उसको पढ़ने के लिए बोलती है। तो वेद भी वैसे ही मतलब माँ की तरह ही वेद का भी स्वभाव माँ की तरह ही होता है, जो उसको उसका भला चाहते हैं। और एक बार अगर स्वर्ग के भी बारे में बता रहे हैं तो वो स्वर्ग तात्पर्य नहीं है वेदों का। वेदों का तात्पर्य तो भगवत प्राप्ति है, लेकिन फिर भी वेदों को हमारी वासना, हमारी कामनाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे यज्ञ बताने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का वर्णन करना पड़ता है, फिर जाके भगवत प्राप्ति की बात करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी शेष कल देखें। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम। कल से अगर मैं महाराज के साथ यात्रा में चला जाऊं